कव्वाली में और महफिल समा में जमीन आसमान का फर्क है। आप समझिए, समा में शरीयत के दायरे में अशार पढ़े जाते हैं, शरीयत की रोशनी में पढ़े जाते हैं। तौसीफन ताज़ीमन तकरीमन बिन्नात सय्यदिना मुहम्मदनिल मुख्तार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ हम्द व सना उसी को ज़ेबा जो तमाम आलमीन का रब है, जो हमारा और तुम्हारा पालनहार है, जो रहमान भी है और रहीम भी है, सत्तार भी है और गफ्फार भी है, जिसकी ज़ात अज़ली भी है और अबदी भी है, जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। शायर कहता है, अजीजो आओ शहे दो सरा की बात करें, दुरूद पढ़ के रसूले खुदा की बात करें। अब पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। एक मर्तबा जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िए पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन दायमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गिरामी क़द्र हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि ये महफिल कई सालों से मुनक़्क़िद की जा रही है और हाफिज़ साहब की मेहनतों का नतीजा है, बल्कि सच कहिए तो ये ख़ाजगाने चिश्त का सदक़ा है कि ये महफिल मुनक़्क़िद हो रही है। और आज आप देखें कि यहाँ पर ख्वाजा ख़ाजगा फ़क़्र हिंदुस्तां और बिलख़ुसूस जुमला बुजुर्गाने चिश्त अहले बहिश्त का फैज़ान लुटाया जाएगा और हम सब ख्वाजगाने चिश्त के फैज़ान से माला माल होने के लिए यहाँ हाजिर आए हैं। खिताब का कोई वक्त भी नहीं है और मैं खिताब करूँगा भी नहीं, बल्कि आपसे गुफ्तगू करूँगा। मैं बहुत दूर का सफ़र करके शफ़क़ काफ़ी साहब की मोहब्बत भरी दावत पर आपके दरमियान आया और हज़रत लोगों की ज़ियारत करने के लिए, इसलिए मैं आसान लबो लहजे में कुछ बातें आपके दरमियान रखूँगा। बस आप तवज्जो के साथ, दिल जमई के साथ मेरी बात को सुनिए और बीच बीच में सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह की सदा बुलंद कीजिए, ताकि आपके भी नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा हो सके। मेरे वालिद बुजुर्गवार शहबाज खिताबत खतीब आज़म अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी नव्वरल्लाहु मरक़दहू इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ज़बां मिली है तेरे हुस्न के बयां के लिए, ज़बां मिली है तेरे हुस्न के बयां के लिए, जबीन शौक़ तेरे संगे आस्था के लिए, और ये जान ले लो मगर दिल न ले सकोगे मेरा, इसे तो रखा है सरकारे दो जहां के लिए, इसे तो रखा है सरकारे दो जहां के लिए, इसे तो रखा है सरकारे दो जहां के लिए। और मेरा विजदान कहता है कि आप इन चार मिसरों में जरूर बोलेंगे। शफक भाई, ये चार मिसरे देखें कि जमाना कितना बदल गया है, किसी का अब एहतराम क्या है, जमाना कितना बदल गया है
किसी का अब एहतराम क्या है, शरीफ इज्जत बचा रहे हैं, जलील कहते हैं दाम क्या है। जमाना कितना बदल गया है, किसी का अब एहतराम क्या है, शरीफ इज्जत बचा रहे हैं, जलील कहते हैं दाम क्या है। और मजाल देखो कि सैयदों पर वो लोग उंगली उठा रहे हैं जिन्हें अभी तक खबर नहीं है हलाल क्या है हराम क्या है, जिन्हें अभी तक खबर नहीं है हलाल क्या है हराम क्या है, हलाल क्या है हराम क्या है। और कभी मैंने कहा था कि उल्फत नहीं है जिसको भी आका की आल से। आप गुलामाने अहले बैत हैं, हुजूर के घर वालों के मानने और चाहने वाले हैं। हाफिज साहब इसी सिलसिले से काम कर रहे हैं कि सबके दिल में इश्क मुस्तफ़ा के साथ साथ खानदान मुस्तफ़ा की मोहब्बत जमा हो जाए, इसलिए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में आया है ना, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, है ना। और सच पूछिए तो खानदान मुस्तफ़ा की मोहब्बत तमाम मुसलमानों पर फर्ज की गई है। क्या की गई है, बोलिए क्या की गई है, फर्ज की गई है। जिस तरह से नमाज मुसलमानों पर फर्ज है, रमजान का रोजा मुसलमानों पर फर्ज है, हज करना मुसलमानों पर फर्ज है, ज़कात देना मुसलमानों पर फर्ज है, उसी तरह खानदान मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना भी मुसलमानों पर फर्ज है। और इस खानदान का क्या कहना प्यारे, ये वो खानदान है कि खुद तो भूखे रहते हैं, औरों को खिला देते हैं। लोग कहते हैं ना कैसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, अहले मिंबर की भी तवज्जो चाहता हूं कि खुद तो भूखे रहे औरों को खिला देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, राहे मौला में जो हर चीज लुटा देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, दीन पर बच्चों को जो अपने कटा देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, नोके नेजा जो कुरान सुना देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, जुल्म की शाख जो काट गिरा देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, अरे खुद तो प्यासे रहे औरों को पिला देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, गुजारों में भी फूल उगा देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, फिर जमाना हमें ताना देता है। कैसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, अरे चोर को अब्दाल बना देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, अरे एक कूजे में जो सागर को समा देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, अरे आफताबा से जो शेरों को भगा देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। तभी तो शायर कहता है कि इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। नारे रिसालत, उर्से उबैदी, हुजूर अहरारे मिल्लत। अरे इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, अब भी जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। और जमाने वाले ने तो हर दौर में जोर लगाया कि खानदान मुस्तफ़ा को खत्म कर दिया जाए। अरे जब करबल में ना खत्म हो सके, कल भी खानदान मुस्तफ़ा बरकरार था, आज भी बरकरार है, बेशक बेशक बरकरार है। अरे ये वो खानदान है प्यारे कि इस खानदान से मोहब्बत करने वाला अगर तबई मौत भी मरता है तो वो फजले खुदा से शहादत का दर्जा पाता है। माशाअल्लाह। अरे ये वो खानदान है कि इस खानदान से बुग़्ज़ व हसद रखने वाला, जलन रखने वाला अगर काबे का तवाफ करते हुए भी मरे, हजरे अस्वद को चूमते हुए भी मरे,
बारहा मकामे इब्राहिम पर नमाज पढ़ता रहे, फिर भी उसका ठिकाना दोज़ख है, फिर भी उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अजीजान गिरामी वकार, हम और आप खुश नसीब हैं कि हम कश्तिए अहले बैत पर सवार हैं, इसलिए कि जो कश्तिए अहले बैत पर सवार हो जाता है वो मझधार में भी पार हो जाता है, और जो कश्तिए अहले बैत से दूर हो जाता है वो दुनिया और आखिरत में शर्मसार हो जाता है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हालांकि मैं काफिया पैमाई नहीं करूंगा, हालांकि ये खून में शामिल है। मैं आसान गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अजीजान गिरामी वकार, तवज्जो चाहता हूँ। और आप देखें कि आप एक खानकाह से वाबिस्ता हैं। खानकाह कहते किसे हैं, पहले ये समझते चलिए, है ना। ये खानकाही महफिल है और अहले मिंबर से भी तवज्जो चाहता हूँ। खानका में होता क्या और खानका है क्या, है ना। खानका में दिल की सफाई होती है। खानका में क्या होता है, दिल की सफाई होती है। जो जंग लगा रहता है उसे झाड़ा जाता है ना। खानका में जो बरहना आता है, बगैर लिबास के आता है, उसे लिबास पहनाया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। भूखा आता है उसे खाना खिलाया जाता है। बेशक बेशक। नफरत लेकर आता है, उसके दिल में मोहब्बत की शमा रोशन की जाती है। माशाअल्लाह, बेशक सही बात। अपना आता है तो सीने से लगाया जाता है, बेगाना आता है तो सीने से लगाया जाता है। यकीनन यही काम खानकाह में होता है। और आसान कर दूं, अहले इल्म बैठे हैं यहाँ पर, खानकाह में मनफी सोच को मुस्बत में बदला जाता है, निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदला जाता है, निगेटिव असरात को पॉजिटिव में बदला जाता है। अब यहाँ पर मेरे ज़हन में एक बात आ रही है, आपने महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना होगा। उनके लंगर से हर कोई वाकिफ है। अरे उनके बारगाह के लंगर का क्या कहना। तो वहां एक शख्स आया और उसने कहा, हजरत आपकी खानकाह का लंगर बहुत खूब है। तवज्जो चाहता हूँ शफक भाई, क्या कहा, हजरत आपकी खानकाह का लंगर बहुत खूब है। अरे चावल तो बिल्कुल आला से आला नजर आ रहा था, दाल का भी क्या कहना, अब मसाला तो बिल्कुल बराबर था। लेकिन इससे पहले शेख रुकनुद्दीन मुल्तानी की बारगाह में पहुंचा तो वहां कुछ खाने के लिए नहीं मिला। आपके यहाँ आया तो शिकम सैर होकर खाया, पेट भर कर खाया। लेकिन शेख रुकनुद्दीन की बारगाह में और उनकी चौखट पर गया तो वहां से भूखा वापस आ गया। तो मैंने कहा ना, देखिए मनफी सोच को कैसे मुस्बत में बदला जाता है। आप तवज्जो करें। जी जी। हजरत महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया, तवज्जो इधर करें। माशाअल्लाह। निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, सुनो सुनो, मैं अहले जाहिर में से हूँ जी, और शेख रुकनुद्दीन अहले बातिन में से है। क्या बात है, क्या बात है। जी, क्या कहा, मैं अहले जाहिर में हूँ, शेख रुकनुद्दीन अहले बातिन में है। मैं जिस्म को खिलाता हूँ, मेरा भाई शेख रुकनुद्दीन रूह को खिलाता है। अरे खानकाह उसे कहते हैं जहाँ जिस्म को भी खिलाया जाता है और रूह को भी खिलाया जाता है। क्या बात। नारे तकबीर, नारे के जवाब दे जोर से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अहरारे मिल्लत। आप देखें यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया की बात आ गई। मैं वाकया निगारी नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल उसका निचोड़ पेश करता हूँ क्योंकि वक्त में भी गुंजाइश नहीं है और आपका जहन मेरी बात को कैच कर ले। शफक भाई देखें, एक मर्तबा महबूबे इलाही एक दरिये से लग कर बैठे हुए थे। क्या देखते हैं कि एक बिच्छू है जो पानी में डूब रहा है। क्या कर रहा है, डूब रहा है। अब हजरत निजामुद्दीन औलिया, अहले मिंबर की तवज्जो चाहता हूँ, हजरत निजामुद्दीन औलिया उस बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं।
अब बिच्छू की फितरत क्या है? वो डंक मारता है। जिस तरह से आज इंसान डंक मारता हुआ नजर आता है, बिच्छू भी डंक मारता हुआ नजर आता है। उसकी फितरत है डंक मारना। डंक मारता है, गिरता है। अब निजामुद्दीन औलिया जो सुल्तानुल मशाइख, महबूबे इलाही है, वो फिर निकालते, फिर डंक मारता, फिर गिरता। एक मुरीद हिम्मत जुटाता और कहता, हजरत ये जब आपको बार बार काट रहा है, देखिए खानका क्या करती है और खानका का शेख क्या करता है और क्या पैगाम देना चाहता है और क्या पैगाम देने की कोशिश हाफिज साहब हजरत के जरिए और खानदान रिसालत के जरिए पहुंचाना चाहते हैं। देखें आप, इन बातों में आपको वो बात नजर आएगी। डंक मारता फिर गिरता। एक मुरीद हिम्मत जुटाता, कहता, हजरत जब ये आपको बार बार काट रहा है, फिर आप इसे पानी से क्यों निकाल रहे हैं? हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने मुरीद सादिक से फरमाते हैं, अरे प्यारे, बिच्छू अपनी आदत से मजबूर है, निजामुद्दीन अपनी आदत से मजबूर है। इसका काम है डंक मारना, निजामुद्दीन का काम है इसे पानी से बाहर निकालना। तो खानकाह में अपना और बेगाना नहीं देखा जाता, गोरा और काला नहीं देखा जाता है, अमीर और गरीब नहीं देखा जाता है, बल्कि सबको सीने से लगाया जाता है। मैंने कहा ना, खानकाह में जो जंग आलूद सीना और दिल लेकर आते हैं, उसके दिल में इश्क़ रिसालत और इश्क़ इलाही की शमा रोशन की जाती है ना। यही तो काम खानकाह का होता है कि उसके दिल में इश्क़ इलाही और इश्क़ रिसालत पनाही की शमा रोशन की जाए। आप देख लेना, जितने भी खाजगाने चिश्त है, तवज्जो चाहता हूं, जितने भी खाजगाने चिश्त है, आप देख लें हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबका गुंबद चमक रहा है, सबका गुंबद चमक रहा है और कई सौ सालों से चमक रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज का चमक रहा है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का चमक रहा है, हजरत महबूब इलाही का चमक रहा है, हजरत नसीर चराग देहलवी का चमक रहा है, हजरत साबिर कलियरी का चमक रहा है, हजरत आईने हिंद का चमक रहा है, मखदूम सिमनानी का चमक रहा है, अरे खानकाए अज़दकिया चिश्तिया का चमक रहा है। जितने भी गुंबद हैं, सब गुंबद चमक रहे हैं। वजह क्या है? इन गुंबद में सोने वालों का सीना इश्क़ इलाही और इश्क़ रिसालत पनाही से चमक रहा था। तो ऐ तुमका वालों, जिसका सीना यादे इलाही और इश्क़ रिसालत पनाही से चमकता है, वो जमीन पर रहता है तो चमकता रहता है, जमीन में रहता है तो चमकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अहरारे मिल्लत। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपना सीना यादे इलाही और इश्क़ रिसालत पनाही से चमका लें। जरूरत इस बात की है प्यारे। एक मर्तबा मैं मलफूजात को देख रहा था तो क्या समझ में आया कि हजरत राबिया बसरिया को इस हालत में पाया गया कि आपके एक हाथ में आग की मशाल, दूसरे में पानी का मशकीज़ा। किसी ने पूछा, अम्मा आप कहाँ जा रही हैं? हजरत राबिया ने बरजस्ता जवाब दिया कि मैं जन्नत को आग लगाने जा रही हूँ और दोज़ख को बुझाने। किसी ने कहा, अम्मा वो क्यों? हजरत राबिया ने फरमाया, वो इसलिए कि कोई मेरे रब की इबादत ना ही जन्नत के लालच में करे, ना ही दोज़ख के खौफ से करे। जब भी रब की इबादत करे तो रब को पाने के लिए करे, रब को मनाने के लिए करे। तो खानकाह से यही पैगाम दिया जाता है कि दुनियादार को बाद में मनाना, पहले परवरदिगार को मना लो। अगर रब राजी हो गया तो सब राजी हो गया। आप इसकी एक मिसाल मैं आपको अभी दूंगा। जब रब राजी हो जाता है तो सब राजी हो जाता है ना। यही हजरत राबिया बसरिया की बकरियां शेरों के साथ घुमा करती। किसके साथ कह दीजिए? हाँ, मैं जान रहा हूं कि मौसम का अच्छा खासा आप पर असर हुआ, लेकिन फिर ये भी सोचता हूं कि ये दीवानों की महफिल है, आशिकों की महफिल है, चाहने वालों की महफिल है, मानने वालों की महफिल है। आप जिस हाल में सुनेंगे, जिस तरह सुनेंगे, मैं आपको सुनाने आया हूं। हम लोग मिंबर देखकर, स्टेज देखकर, लोग देखकर, बैनर देखकर खिताब नहीं करते, बल्कि रब की रजा के लिए करते हैं। अगर मुस्तफा की एक मर्तबा
मेरे सिमत या आपके समत निगाह उड़ गई तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और हमारे आखिरत भी संवर जाएगी। अजीजाने गिरामी वकार, देखिए जब इंसान खुदा का हो जाता है, तवज्जो चाहता हूं, जब इंसान खुदा का हो जाता है और खुदा उसका हो जाता है, तो यही हजरत राबिया की बकरियां शेरों के साथ घुमा करती। अब अपने दिल पर हाथ रखिए, हम में से कितने लोग हैं जो शेर से हाथ मिला सकते हैं? सब लोग कहें कोई नहीं हजरत। और यहाँ बकरियां, बुजुर्गों की बकरियां शेरों के साथ घूम रही हैं। तो किसी ने कहा, ऐ राबिया, तुम्हारी बकरियों ने शेरों से कब से दोस्ती कर ली? तवज्जो चाहता हूं, शेरों से कब से दोस्ती कर ली? राबिया ने कहा, जिस दिन से मैंने अपने रब से दोस्ती कर ली है, मेरी बकरियों ने शेरों से दोस्ती कर ली। माशाअल्लाह, क्या बात। तो खानका से ये पैगाम दिया जाता है कि अपना रिश्ता अपने रब से मुस्तहकम कर लो, मजबूत कर लो, इसलिए कि जो अपना रिश्ता अपने रब से मुस्तहकम कर लेता है, मजबूत कर लेता है, वो दोनों जहान में कामयाब हो जाता है। आप देखें ना, बादशाह हारून रशीद ने एक मर्तबा अपने खजाने का मुंह खोल दिया और ये ऐलान कर दिया कि जो आएगा, जिस चीज पर हाथ रखेगा, वो चीज उसकी हो जाएगी। अब लोग आ रहे हैं, कोई सोने पर हाथ रख रहा है, कोई चांदी पर हाथ रख रहा है, कोई हीरे पर रख रहा है। इतने में क्या देखते हैं कि बादशाह हारून रशीद की बांदी सामने से आती है और अपना हाथ बादशाह हारून रशीद के सर पर रख देती है। क्या बात। बादशाह गुस्से में आता, कहता है, कमजर्फ, नातवा, बेवकूफ, ये तू क्या कर रही है? लोग आ रहे हैं, हीरे जवाहिरात पर हाथ रख रहे हैं और हीरे जवाहिरात लेकर जा रहे हैं, और एक तू है कि मेरे सर पर हाथ रख रही है। वो बांदी अदब से अर्ज करती है, हुजूर, बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ ये लोग हैं जो आ रहे हैं, सोने पर हाथ रख रहे हैं, सोना लेकर जा रहे हैं, हीरे पर हाथ रख रहे हैं, हीरा लेकर जा रहे हैं, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, मैंने उसके ऊपर हाथ रख दिया है जो सोने का भी मालिक है, जो तख्त का भी मालिक है, जो सल्तनत का भी मालिक है, जो अनाज का भी मालिक है, जो दाने का भी मालिक है। तो बिला तशबीह और तमसील, ये जो औलिया अल्लाह होते हैं, मुहसिनीन होते हैं, मुक़िनीन होते हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मैंने रब को पा लिया तो रब की सारी खुदाई मेरी हो जाए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, तो हमें और आपको चाहिए कि हम अपने रब को राजी कर लें, रब को मना लें। हाँ, इसी को तो मनाने के लिए हम किसी शेख कामिल की तलाश में निकलते हैं। हाँ, क्योंकि वो आसानी के साथ हमें रब तक पहुंचा देंगे। पहले अपने मखदूम तक पहुंचाते हैं, फिर मखदूम वहां से मौला अली तक पहुंचाते हैं, फिर मौला अली मुस्तफ़ा जाने रहमत तक पहुंचाते हैं, और मेरे मुस्तफ़ा फिर इंसान को बारगाहे खुदा तक पहुंचा देते हैं। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, रब तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है कि जो ईमान लाए और अमल सालेह किए, अन करीब मैं उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा दूंगा, है ना। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि जो ईमान लाएगा और अमल सालेह करेगा, अच्छे काम करेगा, भलाई के काम करेगा, मैं गारंटी लेता हूँ, परवरदिगार फरमा रहा, मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा दूंगा। आजकल आप देखें, सोशल मीडिया का जमाना है ना, लोग तरह तरह की बात करते हैं। अरे हम तक जो दीन पहुंचा ये औलियाए सालेहीन के जरिए से पहुंचा, हमारे असलाफ और हमारे बुजुर्गों के जरिए पहुंचा। लेकिन आप देखें, लोग कहते हैं यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। तो आजकल लोग जो दीन है वो उलमाए अहले सुन्नत से नहीं ले रहे, बल्कि किससे ले रहे? कभी इंजीनियर से लेते हुए नजर आ रहे, कभी प्लम्बर से लेते हुए आ रहे, कभी डॉक्टर से लेकर आ रहे। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर खालिस दीन लेना है तो औलियाए सालिहीन से लीजिए,
बुजुर्गों की चौखट से लीजिए, हमारे असलाफ से लीजिए। आप देखें ना, लोग चाहते हैं कि लोगों के दिलों से इश्क रसूल को निकाल दिया जाए, लेकिन हमारे इमाम ने क्या कहा, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। क्या समझ में आया कि अगर दिल में इश्क मुस्तफा है तो तुम मोमिन हो, और अगर तुम्हारे दिल में इश्क मुस्तफा नहीं तो तुम फिर मोमिन भी नहीं हो। क्या समझ में आया कि जो मुस्तफा का है वो खुदा का है, और जो मुस्तफा का नहीं वो खुदा का भी नहीं है। सही बात। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, जो मुस्तफा का नहीं वो खुदा का नहीं। इमाम ने तो बात ही तमाम कर दी, बात ही मुकम्मल कर दी। आगे क्या कहा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। करूं मदहे अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान किरामी वक़ार, हम और आप मुस्तफ़ा जाने रहमत के कलमा गो हैं, उनके कलमा पढ़ने वाले हैं, हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के चाहने वाले, हुजूर के मानने वाले। अरे आप अपने मुकद्दर पर कुरान जाइए, आप खानकाए अज़दकिया चिश्तिया के मानने चाहने वाले। देखिए ना, अल्लाह ने हम गुनहगारों पर कितना बड़ा करम किया कि हम और आप मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हुजूर के गुलाम हैं। अरे इनकी गुलामी पे तो हमें फख्र है, हमें नाज है, इसलिए कि कई अंबियाए किराम ने रब के हुजूर ये फरियाद की, इल्तिजा किया, मालिको मौला काश मुझे अपने हबीब का उम्मती बनाकर भेज। लेकिन हमने तो कोई दुआ नहीं की, लेकिन परवरदिगार आलम ने हम बदकारों पर कितना बड़ा करम किया कि उसने हमें और तुम्हें अपने हबीब का उम्मती बनाकर भेजा। हम लोग अहले सिलसिला हैं, अहले खानका हैं, अहले तसव्वुफ हैं, बुजुर्गान दीन के मानने वाले, लेकिन हमारा कोई भी बुजुर्ग कोई भी काम खिलाफ शरा नहीं करता था, शरीयत के खिलाफ नहीं करता था। इसलिए हमें भी और आपको भी चाहिए कि हम शरीयत पर अमल करें, मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी निजात है, इसी में फलाह है, इसी में कामयाबी है। आप देखें ना, अल्लाह ने और अंबियाए किराम से खिताब किया तो नाम लेकर, लेकिन अपने हबीब को जब भी पुकार रहा है तो अनोखे अनोखे अलक़ाबात से पुकार रहा है, अनोखे अनोखे अंदाज से पुकार रहा है। कभी या नबी कहकर पुकार रहा है, कभी या अय्युहर रसूल कहकर पुकार रहा है, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकार रहा है, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर पुकार रहा है, कभी बुरहान कहकर पुकार रहा है, कभी सिराजम मुनीर कहकर पुकार रहा है। तो इस पुकारने की अदा से समझ में आया कि औरों का मकाम और है, मोहम्मद का मकाम और है, जुल्किफ्ल का मकाम और है, मोहम्मद का मकाम और है, उज़ैर का मकाम और है, मोहम्मद का मकाम और है, अरे ईसा का मकाम और है, मोहम्मद का मकाम और है। तुमका वालों, ये वो और है जो काबिले गौर है, ये वो और है कि मैदान हश्र में भी इसी और का दौर होगा। कहेंगे और नबी इज़हबू इलैहि, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, अरे गुनहगारों कहीं और जाओ, सियहकारों कहीं और जाओ, इस्याशियारों कहीं और जाओ, फकत आमना का लाल होगा, फकत अब्दुल्लाह का प्यारा होगा, जो ये फरमाएगा गुनहगारों मेरे पास आओ, इस्याशियारों मेरे पास आओ, खताकारों मेरे पास आओ। तभी तो अल्लामा इश्तियाक आलमदिया शहबाजी कहते हैं कि जब उठेगी नजर मेरे सरकार की, बात बन जाएगी हम गुनहगार की, और उम्मती उम्मती कह के सरकार ने लाज रख ली है लाखों गुनहगार की, लाज
रख ली है लाखों गुनहगार की, अरे अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाओ। हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम उस नबी के चाहने वाले हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं जो आफताबे हुदा भी है, जो माहताबे अता भी है, जो दुर्रे बहरे सफा भी है, जो सैयदुल अस्फिया भी है, जो जलवाए हक नुमा भी है, जो अक्से नूरे खुदा भी है, जो साहिबे हल अता भी है। अरे हम उस नबी के मानने वाले हैं जो सारे नबियों के ख्वाब भी है, रहमते बेहिसाब भी है, दरे मुस्तजाब भी है, वजह तखलीके कायनात भी है, नूरे शम्सो कमर भी है, जुल्मतों की सहर भी है, राकिबे बहरोबर भी है, मालिके खुशको तर भी है, साथी को मोतबर भी है, नुत्के शीरी असर भी है। अरे हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो रद्दे कालो कील भी है, किबरिया का वकील भी है, दीन का संगमील भी है, जो बेमिसालो बेमसील भी है, जो बाकमालो जमील भी है। अरे हम उस नबी के उम्मती हैं जो रब का महबूब भी है, अंबिया का मतलूब भी है, सहाबा का मरगूब भी है, जो अक़िया का मकसूद भी है, जो बाइसे इजादे मौजूद भी है, जो साहिबे हरजूद भी है। अरे हम उस नबी के मानने वाले हैं जो काबे का बदरुद्दोजा भी है और तैबा का शम्सुद्दुहा भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को उठा कर नारे के जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से उबैदी, हुजूर अहरारे मिल्लत। तभी तो लोग कहते हैं कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, मैं आपसे मुखातब हूँ, दीवानों से मुखातब हूँ। आप जरूर बोलेंगे, यहाँ नहीं बोलेंगे तो घर जाकर बोलेंगे, अपने बिस्तर पर बोलेंगे, तन्हाई में बोलेंगे, अकेले में बोलेंगे, आपका दिल बोलेगा अगर आपकी जबान नहीं बोलेगी। हाँ? अरे हम उन चिश्तियों के मानने वाले हैं, अगर निगाह कर दें तो तकिया भी रक्स करने लगे। हाँ? अगर वज्द में आ जाए हाँ? तो शजर भी झूमने लगे, हाँ? हजर भी झूमने लगे, अरे बशर भी झूमने लगे। हम उन चिश्तियों के मानने वाले हैं, हाँ? हम उनके अकीदतमंद हैं। अजीजाने गिरामी वक़ार, देखें अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया। अरे अपने नबी के इनायात पर कुर्बान जाए। शफक भाई, वो बात मेरे जहन में आ रही है कि जब मस्जिद नबवी का मिंबर तैयार नहीं हुआ था तो मदीने वाले आका एक खजूर के तने से टेक लगाकर खुतबा देते, लेकिन जब मिंबर तैयार हो गया तो मदीने वाले आका ने अपने सहाबा से फरमाया, इसे उठाओ और किसी कोने से लगा दो। सहाबा फरमाते हैं कि हम एक दिन मस्जिद नबवी में हाजिर थे, किसी के ज़ारो कतार रोने की आवाज आती। ये तो समझ में आ रहा था कि कोई हिज्र में रो रहा है, फिराक में रो रहा है, जुदाई में रो रहा है, परेशानी में रो रहा है, तकलीफ में रो रहा है, दुख में रो रहा, लेकिन रोने वाला नजर नहीं आता। इसी असना में, इसी दरमियान मदीने वाले आका ने फरमाया, प्यारे सहाबा परेशान ना हो, कोई और नहीं बल्कि वो खजूर का तना रो रहा है, अब मेरी जुदाई में रो रहा है, मेरे फिराक में रो रहा है, उसे उठा कर लाओ, उठा कर लाओ। सहाबा उसे उठा कर लाते हैं। जैसे ही मदीने वाले आका ने उस खजूर के तने को अपनी आगोश में लिया, आए हाय, वो खजूर का तना रोना बंद कर देता। अब मैं ये बात क्यों तुम्हें दोहरा रहा हूं? तुम का वालों इसलिए कह रहा हूं कि हमने कैसा नबी पाया, हमने ऐसा नबी पाया जो एक खजूर के तने को भी तन्हा नहीं छोड़ता, तो कल बरोज़े हश्र हम गुनहगार उम्मतियों को तन्हा कैसे छोड़ सकते? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह। हम सियाकारों को तन्हा कैसे छोड़ सकता है? हम इस शियारों को तन्हा कैसे छोड़ सकते? अरे हमारी उम्मीदें तो मदीने वाले आका है। न हमें अपनी नमाज पर फख्र है, न रोजे पर फख्र है, न हज व ज़कात पर फख्र है, न किसी तरह की इबादत पर फख्र है। अरे हमें तो उम्मीद मदीने वाले आका की, और सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों को भी उन्हीं की उम्मीदें हैं।
गुनहगार सुए मोहम्मद देखते हैं, इसिया शियार सुए मोहम्मद देखते हैं, बदकार सुए मोहम्मद देखते हैं। अरे जो है सब मदीने वाले आका की तरफ देखते हैं। और आज तुम एक खानकाह में आए हो और उर्स की तकरीब में आए हो। यहाँ के बुजुर्गों ने कभी तुम्हें ये नहीं कहा कि मुझसे मुरीद हो जाओ, मुझसे मुरीद हो जाओ। लेकिन एक बात सारे बुजुर्ग रटते रहे, चाहे वो कादरी सिलसिले के हो, चाहे वो चिश्ती सिलसिले के हो, चाहे वो नक्शबंदी सिलसिले के हो, चाहे वो सोहरवर्दी सिलसिले के हो, चाहे वो रज़वी सिलसिले के हो, चाहे वो शहबाजी सिलसिले के हो, सब यही कहते रहे मेरे मुरीद मत हो, मेरे मुरीद मत हो, मेरे मुरीद मत हो। लेकिन ये कहते रहे मदीने वाले के वफादार हो जाओ, मदीने वाले के वफादार हो जाओ, मदीने वाले के जानिसार हो जाओ। इसलिए कि सारे बुजुर्ग जानते थे कि जो मदीने वाले का वफादार हो जाता है वो रब का इताअत गुजार हो जाता है। जो मदीने वाले का वफादार हो जाता है वो रब का इताअत गुजार हो जाता है, वो रब का फर्मा बरदार हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आपको बताना और समझाना ये चाहता हूँ कि आज आप एक खानकाह में आए, उर्स की तकरीब में आए हैं। आप अपना रिश्ता दरे मुस्तफ़ा से मुस्तहकम कीजिए, मजबूत कीजिए। क्या समझ में आया कि उनकी तालीमात पर अमल कीजिए, शरीयत की रोशनी में जिंदगी को गुजारिए। मैंने पहले ही कहा इसी में निजात है, इसी में फलाह है, इसी में कामयाबी। मैंने कहा सब लोग हुजूर की जानिब देखें। तभी तो खानकाह वाले कहते हैं ना, अगर दो मिसरे में कहा जाए तो इस तरह से कह सकता हूं कि जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। और एक बात और कहूं, ये आशिकों की महफिल, बात मुकम्मल करने जा रहा हूं क्योंकि मुझे कहा गया था कि 10:15 तक खिताब करना। मुझे लगता है कि हाँ 4 मिनट ज़्यादा ही हो गया। मैं आखिरी बात कर दूं। आप देखें ना, मैं कल शफक भाई के साथ ही जश्न गौसुल वरा में था, वहाँ भी ये बात मेरे जहन में आई तो मैंने कहा था कि आप देखें कि आशिक को जितना मजा मदीने जाने में नहीं आता है, उससे कहीं ज्यादा आशिक को मर जाने में मजा आता है। आप देखें ना, बुजुर्ग अपनी मौत से खुश हुआ करते थे, दुआ नहीं करते थे लेकिन खुश हुआ करते थे, है ना। आशिकों को जितना मजा मदीने जाने में नहीं आता है, उससे कहीं ज्यादा मर जाने में आता है। वो क्यों? आशिक जब मदीने जाता है तो मदीने जाकर गुंबद को देखता है, और आशिक जब मर जाता है तो गुंबद वाले आका को देखता है। क्या बात है। तभी कहने वाले ने कहा तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। देखने का मजा आज की रात है, आज की रात है। और शहबाज खिताबत ने तो कहा कि चलो लेके जल्दी मेरा अब जनाजा, लहद में शहीदी का दीदार होगा, सफीना उन्हीं का वहां पार होगा, मेरे मुस्तफा से जिन्हें प्यार हो। सुभान अल्लाह। वो गुजरेंगे पुल से खरामा खरामा जो जुल्फे नबी में गिरफ्तार होगा, और वही पाएगा जाम हाथों से उनके, वही पाएगा जाम हाथों से उनके जो आले नबी का वफादार होगा, जो आले नबी का वफादार होगा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आप देखें कि हाफिज साहब ने महफिल पाक का इनेकाद किया, जश्न ईद मिलादुन नबी का इनेकाद किया, इसके बाद महफिल समा का भी इनेकाद करते हैं, है ना। चिश्ती हैं तो हक भी है, इसमें कोई एतराज भी नहीं है किसी बुजुर्ग को नहीं। लोग तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी की बात करते हैं, हालांकि उन्होंने भी इसका इनकार नहीं किया। लेकिन जिस चीज का इनकार मेरे इमाम अहले सुन्नत ने किया, उसका इनकार हम भी करते हैं। कव्वाली में और महफिल समा में जमीन आसमान का फर्क है, आप समझिए। समा में शरीयत के दायरे में अशार पढ़े जाते हैं, शरीयत की रोशनी में पढ़े जाते हैं,
बल्कि हम नात और मनक़बत के अशार पढ़े जाते हैं। यही अशार गरीब नवाज के दरमियान भी पढ़े गए, हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दरमियान भी पढ़े गए, और उनका इंतकाल तो महफिल समा में ही हुआ है। यही अशार हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के दरमियान भी पढ़े गए, यही अशार बुजुर्गान चिश्त अहले बहिश्त के दरमियान भी पढ़े गए, और यही अशार मेरे इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी भी पढ़ते रहे। तो समा में, और मैं बस आखिरी बात करूंगा, समा में और कव्वाली में जमीन आसमान का फर्क ये है कि जब महफिल समा होती है तो उसमें एक शेख मौजूद रहता है। अगर कव्वाल या सामईन में कोई भी खिलाफ शरा बात करे तो उसे वहीं पर रोके और रोक कर उसे डांट लगाए और उससे तौबा और रुजू करे। लेकिन कव्वाली में क्या होता है? मुकाबला होता है। जिस तरह से रक्कासा नाचती है ना, नाच गाने वाली, उसी तरह से नचाया जाता है। कव्वाल को भी बुलाया जाता है, कव्वालिन को भी बुलाया जाता है। मर्द को भी बुला रहे हैं, औरतों को भी बुला रहे हैं। खल्त मल्त हो रहा है तो शरीयत में इसमें रोक है, मना है ना। लेकिन महफिल समा इसलिए इनकाद की जाती है कि लोग के दिल में इश्क़ इलाही की शमा रोशन हो, अल्लाह उसके रसूल से लोग मोहब्बत करें। इसलिए हमारे गरीब नवाज ने महफिल समा का इनकाद किया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी समा के हवाले से एक सेमिनार हुआ था एक खानकाह में, तो मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब जो एक जबरदस्त आलिम दीन है, उन्होंने भी इसका रद्द किया था कि इमाम अहले सुन्नत ने महफिल समा का इनकार नहीं किया। बल्कि इमाम अहले सुन्नत माजी करीब में उनसे बड़ा शायर और नादगो शायर कौन होगा? अरे उनके एक एक मिसरे पर बड़े बड़े शुअरा के मुकम्मल दीवान कुर्बान है। ये हक गोई मैं आपके दरमियान कर रहा हूँ। अजीजान गिरामी वक़ार, हम चिश्ती हैं, हजरत चिश्ती हैं, आप लोग चिश्ती हैं। अरे हिंदुस्तान में जो कुछ है सब चिश्तियों का है, किसी और की जागीर नहीं है। यहाँ जो कुछ है चिश्तियों का है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज का। हम गरीब नवाज के हैं, तुम गरीब नवाज के हो, ये सब गरीब नवाज के। हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ कव्वाली और समा में फर्क है प्यारे, आप समझिए। जब इंसान समा में आता है तो बावजू होकर आता है। समा में सिर्फ जबान को नहीं संभाली जाती, दिल को भी संभाला जाता है कि तुम शेर को कहां लेकर जा रहे हो, कहां फिट कर रहे हो, कहां तसव्वुर कर रहे हो। इसीलिए शेख मौजूद होते हैं, बावजू होकर बैठते हैं। लोगों पर एक अलग कैफियत होती है। अरे हमने तो ऐसे लोगों को देखा जो समा के मुनकिर थे, समा का इनकार करते थे, वो एक मर्तबा महफिल समा में आ गए तो फिर जिंदगी भर समा का इनकार नहीं करते रहे, बल्कि वो भी समा मुनक़िद करते रहे। अब मुजद्दिद अल-फ़सानी फारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा कौन हो सकता जी? आप भी 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हुए। उन्होंने क्या कहा? न मैं ये काम करता हूं, न मैं इस काम से किसी को रोकता और टोकता। उनके मलफूजात में मिलता है। तो अजीजान गिरामी वक़ार, मुझे हुक्म हुआ था अचानक से कि महफिल समा के हवाले से भी कुछ बात कह दीजिए। तो आप समा सुन सकते हैं, समा हमारे बुजुर्ग भी सुनते रहे, है ना। वो नात और एक अलग धुन में उसे पेश किया जाता है, हम्द बारी ताला को, मनक़बत के अशार को, है ना। लेकिन कव्वाली इंसानों को नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि इसमें खिलाफ शरा बात होती है। जो मन में आता है वो बोल दिया जाता है। पढ़ने वाले लोग बादशाह नहीं होते हैं, किसी चीज का लिहाज नहीं रखा जाता है। लेकिन महफिल समा में अब नहीं मालूम यहाँ कहाँ किस तरह से होता है। हमारे यहाँ जो होता है वो बहुत एहतमाम के साथ होता है, अदब के साथ होता है, और मुझे ये उम्मीद है कि हर खानका में इसी तरह से होता है। मैं खामखा की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं खानकाह की बात कर रहा हूँ। खानकाह में जो सूफिया किराम सुनते थे, उनके सुनने का एक अलग अंदाज होता था। सब लोग मुअद्दब होकर बैठा करते थे। इसलिए आप समा सुना कीजिए। समा सुनने से आपके दिल में इश्क़ इलाही, इश्क़ रिसालत पनाही की शमा रोशन होगी, आपके इश्क में इजाफा होगा। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया ना कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम,
मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो समा में भी उन्हीं का जिक्र सुनाया जाता है, उन्हीं की बातें की जाती है, उन्हीं को तसव्वुर में लाया जाता है ना। मेरे वालिद बुजुर्गवार ने कहा था कि सहल नहीं ये खिदमत करना, फक्र रसूल की मिदहत करना, नाते नबी है गजल नहीं है, सोच समझकर हिम्मत करना। तो मैं कव्वालों को भी कहूँगा ये नाते नबी है, सोच समझकर हिम्मत कीजिएगा, और सामाईन से भी कहूँगा ये नाते नबी है, सोच समझकर सुनिए। जब शेख मौजूद हो, बुजुर्ग हो, पढ़े लिखे हो, बाशरा हो, तब आप सुनिए, सुनने में कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।